Hello everyone, welcome to Biopool. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो इकोलॉजी चैप्टर 13 का ये हमारा लास्ट टॉपिक है, पार्ट 6 वीडियो, दैट इज पॉपुलेशन इंटरैक्शन। तो आज हम पॉपुलेशन इंटरैक्शन के जो भी दो टर्मिनोलॉजीज बची हैं उसे ख़त्म करेंगे, साथ ही सारे जो हमारे पॉपुलेशन इंटरैक्शन के टर्म्स थे उसे भी रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टर्म है कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म का सिंबल क्या है हमारा, एक में हमारा पॉजिटिव होती है स्पीशीज, एक में जीरो न्यूट्रल, तो कोई भी अफेक्ट नहीं होता दूसरी स्पीशी को। तो ये ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीशी बेनिफिट में है और दूसरी स्पीशीज में नाइदर इट इज हार्म नॉर बेनिफिटेड। तो इसका एग्जाम्पल है an orchid growing as an epiphyte on a mango branch। तो epiphyte क्या होते हैं, epi means on the top or upon, phyte means plant। तो epiphyte are those air plant that grow on another plant, they are not anchored in the soil। ठीक है, तो एपीफाइट का आपका एग्जाम्पल हो गया ऑर्किड, क्योंकि वो मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है, मैंगो उसका होस्ट है। वैसे ही आप वेल को देख सकते हो, वेल के फिन पे कौन ग्रो कर रहे हैं, बार्निकल ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंगो ट्री है और वेल है, ये दोनों वो होस्ट हैं जिन्हें कोई हार्म भी नहीं हो रहा, उन्हें कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा। बट आपका ऑर्किड है और यहाँ बार्निकल है, इन्हें बेनिफिट है, ये न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं आपके होस्ट से, इन्हें प्रोटेक्शन भी मिल रहा है आपके होस्ट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कमेंसलिज्म का, कैटल इग्रेट एंड ग्रेजिंग कैटल। तो कैटल इग्रेट जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे क्या है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि कैटल्स के ऊपर एक छोटे छोटे ब्लैक और वाइट बर्ड्स बैठे रहते हैं उनके बैक साइड पे। इस टाइप का एसोसिएशन है कि जो सारे एग्रेट्स हैं वो कैटल के ऊपर इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप देखो जैसे जैसे जो कैटल है वो ग्रेजिंग करेंगे, वो घास खाएंगे, तो जो घास है वो उसमें मूवमेंट होगा, तो घास में जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होंगे वो उड़ के ऊपर आएंगे, और वो उड़ के ऊपर आएंगे तो ये जो आपकी इग्रेट, ये जो बर्ड है, ये उन इंसेक्ट्स को खा लेगी। तो यहाँ आपके कैटल को कोई फायदा नहीं है, उसके ऊपर तो वो बैठे हैं, जहाँ कैटल जा रही है, जहाँ पे भी वो मूव कर रहे हैं, घास उसकी वजह से घास में मूवमेंट हो रहा है, घास से इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं और वो आपकी इग्रेट खा रही है। तो ये आपका एक और एग्जाम्पल है कमेंसलिज्म का। इसके अलावा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सी एनिमोन और क्लाउन फिश। ये आपने फाइंडिंग नीमो ऐसे मूवी में भी देखा होगा। यहाँ पे जो आपकी क्लाउन फिश है ये सी एनिमोन के बीच में, और हमें पता है सी एनिमोन के पास बहुत ही खतरनाक आपके टेंटिकल्स होते हैं, नेमाटोसाइट्स होते हैं जो बहुत ही पॉइजनस है, बट इसने अपने आप को उस पॉइजन से इम्यून बना लिया है। बट दूसरी फिशेस तो पॉइजनस, ये इस पॉइजन को नहीं झेल सकती है, वो तो मर जाएंगी। तो इस तरह से आपका जो ये क्लाउन फिश है, ये आराम से इन सी एनिमोन के बीच में रह रही है, अपने आप को प्रिडेटर से बचा भी रही है। सी एनिमोन को यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आपका जो क्लाउन फिश है उसे यहाँ प्रोटेक्शन मिल रही है अपने प्रिडेटर से, प्लस उसे अपने एग्स को भी वो आराम से यहाँ पे ले डाउन कर सकते हैं, वो प्रोटेक्ट रहेंगे प्रिडेटर से। तो लिखा भी है फिश गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रिडेटर विच स्टे अवे फ्रॉम द स्टिंगिंग टेंटिकल्स, है ना। अब तो सी एनिमोन है, वो जो होस्ट है, उसे कोई भी बेनिफिट डिराइव नहीं हो रहा आपके क्लाउन फिश से। तो नेक्स्ट आपका है प्लांट्स और एनिमल्स का जो रिलेशन है पॉलिनेटर्स का। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्लांट अगर फ्लोरल रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, इंसेक्ट्स को, तो उसके बदले में इन एनिमल्स को आपके पॉलिनेटर्स को फी पे करनी पड़ेगी, और वो फी क्या है, इनको पॉलिनेशन करवाना पड़ेगा, सीड डिस्पर्स कराने पड़ेंगे, है ना। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप है दो ऑर्गेनिजम्स में, म्यूचुअलिज्म में, तो उसमें चीटर्स के लिए कोई जगह नहीं है। अगर एनिमल्स ऐसा करते हैं तो उनके लिए ही नुकसान है। अब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवोल्यूशन एक बहुत ही अच्छा प्लांट और पॉलिनेटर स्पीशीज की एक टाइटली लिंक्ड एसोसिएशन डेवलप हुई, जो कि एक फिग ट्री था और एक वास्प है उसके बीच में है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल वास्प होती है वो फ्रूट को यूज करती है ओवी पोजीशन के लिए, जहाँ पे उसके जो एग्स हैं वो ले डाउन करती है, वहाँ उसके लार्वा को नरिशमेंट मिलता है और वो डेवलप होते हैं। बट इसके अलावा वास्प पॉलिनेट भी करता है फिग इनफ्लोरोसेंस को। तो यहाँ किस तरह का रिलेशनशिप है, यहाँ जो फिग है वो जगह प्रोवाइड कर रहा है फॉर एग लेइंग, नरिशिंग द लार्वा और डेवलपमेंट के लिए, इसके बदले में वास्प क्या कर रहा है, पॉलिनेशन दे रहा है। तो favor of pollinating the fig offer the wasp some of its developing seeds as food। तो वो जो कुछ seeds हैं वो as a food उसके लार्वा को मिल रहे हैं।
तो इसी तरह से एक और आपका रिलेशनशिप है ऑर्किड का और बीज का, जो इंसेक्ट है हमारी बम्बल बीज हैं और बीज हैं उनका। ये सेफ पॉलिनेशन प्रोसेस है जिसमें आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका ऑर्किड ओफाइरस है जो मेडिटेरेनियन एरिया में है। आप देखो ये ऑर्किड फ्लावर कैसा है, इसने अपनी एक लीफ डेवलप कर ली है फीमेल बी की तरह। तो यहाँ पे वो यूज करता है एक मैकेनिज्म को जिसे हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीज। तो सेक्सुअल डिसीज इज अ प्रोसेस इन विच पेटल ऑफ a flower bears an uncanny resemblance to the female of the bee in size, color and markings। तो जो आपका ऑफाइरस ऑर्किड है उसने अपना जो एक पेटल है वो किस तरह से डेवलप कर लिया कि वो एक फीमेल बी जैसे लगे, है ना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आप जो सेक्सुअली डिसेप्टिव ऑर्किड्स होते हैं दे ल्यूर पॉलिनेटर्स बाय मिमिकिंग फीमेल इंसेक्ट्स। तो मेल इंसेक्ट्स को फूल किया जाता है फॉर कॉपुलेटिंग द ऑर्किड सो दैट पॉलिनेशन हो सके। और जो सेक्सुअल डिसीट प्रोसेस है ये स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, इसमें एक सिंगल स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट होगी जो एक स्पेसिफिक प्लांट को पॉलिनेट करेगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बीज और बम्बल बीज हैं जो सिर्फ इस ऑर्किड ओफाइरस को पॉलिनेट करती हैं, क्योंकि इसका जो एक पेटल है वो इन बीज की फीमेल जैसा दिखता है। तो यहाँ पे मेल जो बीज हैं इन्हें कहीं ना कहीं फूल किया जा रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फीमेल बी है। देन दीज मेल बी स्यूडो कॉपुलेट, स्यूडो मीन्स फॉल्स कॉपुलेशन होता है ना। फॉल्स कॉपुलेशन होगा तो इसकी वजह से वो फ्लावर के जो पोलन ग्रेन है वो बीज पे आ जाएंगे, फिर ये बीज दोबारा से किसी और ऑर्किड फ्लावर में स्यूडो कॉपुलेट करेंगे तो क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखो इन दोनों स्पीशीज में कितना टाइटली लिंक्ड को इवोल्यूशन हुआ है। ये फ्लावर का जो पॉलिनेशन है वो सिर्फ यही बीज करा सकता। अगर इन फीमेल्स में जो बीज है, फीमेल बीज है, अगर उनका थोड़ा सा भी कलर पैटर्न चेंज होता है, उनके बॉडी शेप साइज में चेंज होता है, तो मेल बीज जो है वो इन फ्लावर का फिर स्यूडो कॉपुलेशन नहीं करेंगे, ना ही पॉलिनेशन होगा। तो आप देख सकते हो कि सक्सेसफुल इवोल्यूशन में ये दोनों स्पीशीज को इवॉल्व हुई हैं ताकि सक्सेसफुल पॉलिनेशन हो सके फीमेल ऑर्किड फ्लावर का। और इसके अलावा तो ये एक म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप तो है ही, क्योंकि यहाँ पे जो बीज है उन्हें नेक्टर भी मिलेगा, पोलन भी मिलेगा, और मेल जो बी है उसे ऐसा लगता है कि ये क्या है, एक फीमेल बी है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरे प्रोसेस दोनों इवॉल्व हुए हैं पॉलिनेशन के लिए। एमेंसिलिज्म, तो एमेंसिलिज्म में क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक ऑर्गेनिज्म नेगेटिव है, मतलब उसको हार्म हो रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आप देखो, गोट इज अनहार्म्ड व्हेन इट कंज्यूम्स द श्रब। तो गोट जो है अगर वो श्रब खा रही है, कोई भी घास खा रही है, तो गोट को तो फायदा ही है, उसको तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट दूसरी स्पीशी को नुकसान हो रहा है। अब इसके अलावा जैसे कि पेनिसिलम और बैक्टीरिया, जब आपका पेनिसिलम ग्रो कर रहा है तो उसको भी नहीं पता कि उसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो रहे हैं, तो यहाँ तो बैक्टीरिया का नेगेटिव रिलेशन है और पेनिसिलिन को ना फायदा है ना कोई नुकसान है। तो मोल्ड ऑफ पेनिसिलिन में जो पेनिसिलिन एक्सट्रीमली टॉक्सिक है, वो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है ये कैसा है, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस मीन्स एन ऑर्गेनिज्म इज आइदर डैमेज्ड और किल्ड बाय केमिकल सिक्रीशन ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपका पेनिसिलिन और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आता है। Competition, a larger physically stronger organism deprives a smaller weaker organism from food and space. For example, जैसे एलिफेंट है, अब एलिफेंट चल रहा है, उसने पता नहीं कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया, तो उनके लिए तो वो नेगेटिव हो गया, बट जो एलिफेंट है उसको तो कुछ फर्क नहीं हुआ ना। तो ये एमेंसिलिज्म है। एमेंसिलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड, बट दूसरा ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड। अब समरी पढ़ लेते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शन की। इसमें क्या है, हमने सबसे पहले म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज को फायदा है, स्पीशीज ए को भी, स्पीशीज बी को भी। इसका एग्जाम्पल है हमारा लाइकन, माइकोराइजा, ये सब जो एसोसिएशन है, जहाँ पे लाइकन्स में क्या है, फंगस आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है और एल्गी जो है वो फूड दे रही है, तो यहाँ दोनों स्पीशीज को फायदा है। म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल जो अभी हमने पढ़ा, पॉलिनेटर्स का और फ्लावर का, तो दोनों स्पीशीज को फायदा हो रहा है। एक स्पीशी को नेक्टर मिल रहा है और फूड प्रोवाइड हो रहा है, स्पेस मिल रहा है एग लेइंग के लिए, और दूसरी जो प्लांट स्पीशीज है उनका पॉलिनेशन हो रहा है।
प्रिडेशन और पैरासिटिज्म, तो प्रिडेशन में एक स्पीशीज फायदे में है, दूसरी नुकसान है। तो फायदा किनको है? जो आपके कार्निवोर है जो किल कर रहे हैं प्रे को, तो प्रे को यहाँ नुकसान है। पैरासिटिज्म, इसके काफी एग्जाम्पल पड़े, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट और ब्रूड पैरासिटिज्म। तो एक स्पीशी पूरे बेनिफिट में है जो होस्ट के ऊपर रह रही है, बट दे आर नॉट किलिंग द होस्ट, दे आर ओनली डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द होस्ट। ठीक है, तो आपके पैरासिटिज्म में हमने लाइस का, टिक का ये एग्जाम्पल पढ़े थे। ब्रूड पैरासिटिज्म में आपका कोयल का और क्रो का एग्जाम्पल था। फिर कमेंसलिज्म जो हमने अभी अभी डिस्कस किया, कमेंसलिज्म कैसा रिलेशनशिप है जिसमें एक स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है और दूसरी न्यूट्रल है, नाइदर हार्म्ड नॉर बेनिफिटेड। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल था हमारे बार्निकल का और वेल का, जो वेल के ऊपर रह रहे हैं तो बार्निकल को फूड भी मिल रहा है, प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, बट वेल को कोई फायदा कोई नुकसान नहीं। सेम ही हमने ऑर्किड और मैंगो का एग्जाम्पल पढ़ा कमेंसलिज्म में। फिर आता है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों स्पीशीज को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, क्योंकि अगर लड़ाई होगी तो दोनों स्पीशीज को सफर करना पड़ेगा। तो कंपटीशन में हमने कोनेल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा जिसमें बार्निकल्स का देखा, जो लार्जर सुपीरियर स्पीशी है वो इंफीरियर स्पीशी की ग्रोथ को कम कर देती है। एबिंगडॉन टॉर्टोइस का एग्जाम्पल देखा जो एक्सटेंट हो गए बिकॉज ऑफ ओवर ब्राउजिंग ऑफ गोट। फिर हमने इसमें मैकार्थर का रिसोर्स पार्टीशनिंग एक एग्जांपल देखा था। कंपटीशन से बचने के लिए स्पीशीज क्या करती हैं, रिसोर्स को पार्टीशन डिवाइड कर लिया कि ठीक है इस टाइम पे तुम खाना खाने जाओ और नेक्स्ट टाइम पे हम जाएंगे, या फिर पेड़ पे डिफरेंट पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लिया अगर उनका फूड और स्पेस सेम है। अगर वो एक ही पेड़ पे रह रहे हैं, एक ही पेड़ की चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट पार्ट्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। अमेंसिलिज्म में एक स्पीशी को नुकसान हो रहा है और एक को न्यूट्रल है, कोई फायदा भी नहीं कोई नुकसान नहीं। तो इसका हमने एग्जांपल देखा एंटीबायोसिस, पेनिसिलियम ग्रो हो रहा है तो बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। फिर मैंने आपको एलिफेंट वाला एग्जांपल बताया, वो कितने सारे ऑर्गेनिजम्स को मार के चले जाएगा उसे भी नहीं पता। तो यहाँ पे एलिफेंट क्या है, न्यूट्रल स्पीशी, उसे कुछ भी फायदा नुकसान नहीं है, बट जो छोटे माइक्रोब्स और छोटे एनिमल्स हैं वो एलिफेंट के पैरों के नीचे आके वो मर रहे हैं। तो ये आपकी पॉपुलेशन इंटरेक्शन की पूरी समरी है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंस आता है या एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और नीट में भी। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।